कि कोई सीएम हो या पीएम हो, अगर उसे किसी मामले में अरेस्ट किया जाता है जस्ट फॉर 30 डेज, तो उसे उसी समय निष्कासित किया जा सकता है। हर चीज पर कब्जा नहीं किया जा सकता, भले ही किसी की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो। लोकतंत्र की जगह मोदी तंत्र आ जाए, लोकतंत्र की तरह ये जो वर्तमान सरकार है ये हमेशा के लिए कायम रह जाए। जो सत्ता पक्ष है उनका यही कहना है कि इससे करप्शन रुकेगा, लोग कम भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ना कहीं असर होगा और पॉजिटिव असर होगा। एक बार जरा सोचिए कि क्या ये अमेंडमेंट आपके हिसाब से, आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ, मैं हूं विभास एंड वेलकम बैक टू महाकाल का भौकाल। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा। नहीं, दरअसल बात यह है कि अभी अभी पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ है अमित शाह की तरफ से, एंड दैट बिल इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिल, रादर इट्स अ सीरियस वन। इट्स एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर व्यवस्था को चलाने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है और ऐसा लगता है कि संविधान में कुछ बदलाव करके उस पर काबू पाया जा सकता है या उससे निपटा जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। संविधान में ही ये व्यवस्था है कि संविधान में कभी कभार बदलाव भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक खुला हुआ संविधान है और साथ ही बहुत बड़ा है, और इसमें दुनिया भर के देशों की जो खूबी है वो डालने की कोशिश की गई है। जो भी हमारे संविधान निर्माता थे आज से लगभग 80 साल पहले, उन लोगों की समझ से जैसा भारत उनको चाहिए था, जैसी व्यवस्था चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही लड़कर भारत को भारत बनाया था, तो उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन उनका बड़प्पन ये था कि संविधान में भी बदलाव की व्यवस्था की गई। कहीं ना कहीं वो भविष्य दृष्टा थे, तभी तो इतना बड़ा काम कर पाए। तो ये बेसिकली 130वां अमेंडमेंट है जो कि अभी पार्लियामेंट में आया है। हालांकि अमेंडमेंट का पास होना एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले तो इसके लिए जरूरत होती है 2/3 बहुमत की। तो 2/3 बहुमत इतिहास में शायद एक आध बार ही हुआ है जब किसी को आया हो, या एक से ज्यादा शायद कुछ और बार हो सकता है। मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूं इस मामले में, आंकड़ों के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है। तो ऐसे में, और वर्तमान सरकार जो है मोदी जी की, बीजेपी की या एनडीए की, अगर ठीक से कहा जाए तो ये एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। तो जब तक कि कोई ना कोई दूसरी पार्टी और अच्छी संख्या के साथ इसको सपोर्ट ना करे, तब तक ये पास नहीं हो सकता। बिल कोई भी हो, पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो सामान्य बिल के पारित होने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, पर अमेंडमेंट की पहली बात यह है कि आपको 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। और अगर एक बार लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है, तो फिर इसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं, प्रेसिडेंट भी इस बात को मान लेते हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद उसे इम्प्लाई किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन बाद में आता है। तो वैसे ही बहुत लंबा प्रोसेस है और वर्तमान सरकार के लिए लगता नहीं है, कम से कम अभी के आंकड़ों के हिसाब से, कि यह संभव होगा कि वो ये अमेंडमेंट करवा पाए। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव होता है। बड़ा से बड़ा परिवर्तन रात भर में हो जाता है, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ निर्णय लेते हैं और सब कुछ बदल जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस एज एन इंडियन सिटीजन इस पे बात कर रहा हूं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी भी ड्यूटी है। जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा, जनरली मैं, और मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिटिक्स की बात है, पर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो इसमें है, क्योंकि अगर संविधान है तो वो बेसिकली राज चलाने के लिए है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति ही है। लेकिन पॉलिटिक्स वर्ड के मायने भी लोगों को अभी अलग अलग समझ में आते हैं। जनरली भी पॉलिटिक्स को एक बैड टर्म के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है, घर में पॉलिटिक्स चल रहा है, जबकि पॉलिटिक्स का जो असली उद्देश्य है वो बस यही है कि राज ठीक से चले,
तो असली राजनीति तो वही है। तो राजनीति की बातें मैं करता नहीं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन ये संविधान की बात है तो कहीं ना कहीं ये मेरा भी संविधान है और आपका भी संविधान है। तो अगर कहीं अमेंडमेंट हो रहा है तो कम से कम इसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। संविधान बहुत बड़ा है, उसकी पूरी जानकारी सच में बहुत मुश्किल है। कोई विद्वान होगा या बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसे पूरे संविधान की समझ होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, शायद जानकारी होगी। तो हम में से जो आम लोग हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती, तो जानकारी नहीं तो समझ होगी कैसे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जितने लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं, और पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो जरा सा सोचने की बात है एज सिटीजन्स की क्या ये होना चाहिए। क्या ये जो कोशिश है बीजेपी की, ये जो कोशिश है वर्तमान सरकार की, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्म है। अब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि भाई इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और बिल से क्या होगा मैं आपको समझा दूं। अगर बिल पारित हो गया, बिल पास हो गया, जो भी प्रोसेस है उससे गुजर कर, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि कोई सीएम हो या पीएम हो, अगर उसे किसी मामले में अरेस्ट किया जाता है जस्ट फॉर 30 डेज, तो उसे उसी समय निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि बाद में वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर यह मामला खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात जायज लगती है कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ केस चल रहा हो, किसी चीफ मिनिस्टर के माफ कीजिएगा, किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा हो या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस चल रहा हो, तो सारी व्यवस्था तो इनके हाथ में, तो ये कहीं ना कहीं अपने हक में फैसला करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसको रोकने की कोशिश है। जो सत्ता पक्ष है उनका यही कहना है कि इससे करप्शन रुकेगा, लोग कम भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ना कहीं असर होगा और पॉजिटिव असर होगा। पर अपोजिशन का कहना है कि इससे तो जो वर्तमान सरकार है उसके हाथ में तो तुरंत पावर आ जाएगी, तो फिर वो इसका मिसयूज तुरंत करेंगे, और हो सकता है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग, कि हो सकता है कि यहां पे लोकतंत्र की जगह मोदी तंत्र आ जाए। लोकतंत्र की तरह ये जो वर्तमान सरकार है ये हमेशा के लिए कायम रह जाए। तो ये हालांकि भारत जैसे लोकतंत्र में बहुत ही दूर की बात लगती है। अपोजिशन का तो काम है कि सरकार कुछ भी बोले उसके खिलाफ बोलना है, ये भी संविधान की व्यवस्था है। तो आगे जो भी होगा कहीं ना कहीं इस देश में, इंडिया में, वो संविधान के हिसाब से ही होगा। अब वो अपोजिशन को अच्छा लगे या सत्ता पक्ष को अच्छा ना लगे, अंत में निर्णय जो है पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद होगा। और पूरे प्रोसेस को अपने कब्जे में लेना सच में, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। हर चीज पर कब्जा नहीं किया जा सकता, भले ही किसी की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो। लेकिन अब हमें एज अ सिटीजन बस ये देखना है कि होता क्या है, और इसमें हमारा एज अ सिटीजन, एज एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, आज मैं अगर आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर पा रहा हूं, ओनली बिकॉज कि मैं एक देश है भारत जिसमें रहता हूं, जिसका मैं नागरिक हूं, पैदा होते ही मुझे नागरिकता मिल गई। हालांकि जिम्मेदारी बहुत है नागरिकता की। तो बात को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा कि एक बार जरा सोचिए कि क्या ये अमेंडमेंट आपके हिसाब से, आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी आपको लगे मुझे कमेंट में बताइए, और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो हम लोग दोबारा बात करेंगे इस पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और हाँ, करोड़पति खेलेंगे अगली बार। थैंक यू।